Okay, so the next one is the sociological imagination, the personal problem and the public issue. ठीक है, कैसे पर्सनल प्रॉब्लम एक पब्लिक इशू के साथ इंटरकनेक्टेड है. हाउ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर डाइलेक्ट्रिकली लिंक. कैसे लिंक है, यहाँ पे एक सोशियोलॉजिस्ट है हमारा, वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट सी राइट मिल्स. उन्होंने बोला है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर अच्छी तरीके से समझाया है. ये लेंदी हो सकता है ये राइटिंग जो है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एनसीईआरटी है एंड एनसीईआरटी इज फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे कितना भी टेक्स्ट हो वगैरह हो, बट इंपॉर्टेंट यही है कि आपको चीजें अच्छे से समझ आए. ओके, सी राइट मीन्स रेस हिज विजन ऑन द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन. क्या बोला है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में? प्रिसाइसली इन द अनरिवीलिंग ऑफ हाउ द पर्सनल एंड पब्लिक आर रिलेटेड. जैसे आपका करियर डिसीजन एक पर्सनल चॉइस था, बट वो एक पब्लिक इशू लाइक इकोनॉमी पॉलिटिक्स से कैसे रिलेट हो गया. ठीक है, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इनेबल्स अस टू ग्रैस्प हिस्ट्री एंड बायोग्राफी एंड द रिलेशंस बिटवीन द टू विद इन द सोसाइटी. हिस्ट्री एंड बायोग्राफी. ठीक है, neither the life of an individual nor the history of a society can be understood without understanding both. अगर किसी इंडिविजुअल का लाइफ जानना है एंड हिस्ट्री जानना है ऑफ सोसाइटी का, ये दोनों क्या होता है कि इंटरलिंक्ड होता है. अभी हम इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल देके समझेंगे. इफ वी कंसिडर द फैक्ट्स ऑफ कंटेम्पररी हिस्ट्री, अगर हम कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, आर ऑल्सो फैक्ट्स अबाउट द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ इंडिविजुअल मैन एंड वुमेन. ठीक है, when a society is industrialized, जब इंडस्ट्रियलाइज हो गए थे, a peasant become a worker. peasant क्या हो गया? वर्कर हो गया. a feudal lord is liquidated or becomes a businessman. ठीक है, feudal lord से क्या हो गया? businessman बन गया. क्लास राइज होता है, फॉल होता है. a man is employed or unemployed. when the rate of investment goes up or down, a man takes न्यू हार्ट और गोस ब्रोक. मतलब जब भी प्रॉफिट होता है तो लोगों को ज्यादा बहुत खुशी मिलती है, जब भी लॉस होता है तो ब्रोक हार्ट. ओके, व्हेन वॉर्स हैपन, युद्ध हो गया, एंड इंश्योरेंस सेल्समैन बिकम ए रॉकेट लॉन्चर. वार हो गया, इंश्योरेंस ज्यादा होगा. ए स्टोर क्लर्क, ए रेडर मैन, ए वाइफ लिव्स अलोन. इंश्योरेंस वालों का तो बहुत मतलब तरक्की हो गया, बट अगर आप देखें तो स्टोर क्लर्क्स, रेडर मैन एंड उसका जो वाइफ है, सोल्जर को वाइफ, इस चाइल्ड ग्रोस अप विदाउट ए फादर. सो दिस आर द इफेक्ट्स आफ्टर वॉर. ओके, ये एग्जाम्पल देके हमने समझा कि यही आप मान लीजिए कि वॉर की वजह से वो तो एक इंडिविजुअल है ना, एक इंडिविजुअल मरा है, बट उसकी वजह से क्या क्या हुआ है सोसाइटी में, क्या क्या हुआ है. सेल्समैन का सेल्स इंक्रीज हो गया वॉर की वजह से, क्योंकि सोल्जर का फैमिली इंश्योरेंस से लिंकअप है. देन क्या होगा, उनका वाइफ अलोन हो गया, विधवा हो गया, विडो हो गया. देन उनका चिल्ड्रन होगा वो फादर के बिना ग्रो अप होगा, एंड उस सोल्जर का जो पेरेंट्स होगा वो भी किसी अच्छे हाल में नहीं होगा. फाइनेंशियली, mentally, emotionally, they will be like broke. Okay, so the next topic is pluralities and inequalities among societies. यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया के रिगार्डिंग, इंडिया में डाइवर्सिटी है, इनइक्वालिटीज है, बोथ को एग्जिस्ट करता है. ठीक है, इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड वी बिलोंग इन सेंस टू मोर देन वन सोसाइटी. अगर बात करें, देखिए हम एक सोसाइटी में हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी आर इंडियन. यहाँ पे बात होगा इंडियन सोसाइटी. ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से ही डिस्कस कर देती हूँ, इसी एग्जाम्पल को लेके ही डिस्कस. व्हेन इट्स फॉरेनर्स रेफरेंस टू आवर सोसाइटी मे मीन इंडियन सोसाइटी, बट व्हेन अमॉन्ग्स्ट फेलो इंडियंस वी मे यूज द टर्म आवर सोसाइटी टू डिनोट क्या कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक. जैसे मैं हिंदी बोलती हूँ, आप असामीज बोलते हैं, कोई उड़िया बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, तो लिंग्विस्टिक के बेसिस पे हम अपने आप को डिवाइड करने लगे. देन एथनिक कम्युनिटी एंड रिलीजियस कम्युनिटी, हम मुस्लिम, आप हिंदू, ये क्रिश्चियन, वो सिख. कास्ट, अपर कास्ट, लोअर कास्ट. देन ट्राइबल सोसाइटी, अंडमान का, निकोबार का. ठीक है, देन छत्तीसगढ़ का ट्राइबल. तो ये जो है ना, आवर सोसाइटी एक फॉरेनर के पर्सपेक्टिव से देखे, हम फॉरेनर के पर्सपेक्टिव से आवर सोसाइटी का मतलब होगा इंडियन सोसाइटी. अगर हम भी अगर फॉरेन में है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू यूएस, if I go to US and I meet a fellow Indian, तो I'll call myself कि I am Indian, he is also Indian. Okay, but और एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हम एशिया के रिगार्डिंग. ओके,
कॉन्टिनेंट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इफ समवन फ्रॉम चाइना, समवन फ्रॉम पाकिस्तान और समवन फ्रॉम फॉर एग्जांपल काजाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड, इफ अफगानिस्तान, अगर हम ये सब लोग मिले यूएस में, यूएस में जाके हम ये सब लोग, हम क्या बोलेंगे खुद को एज ए कम्युनिटी, क्या बोलेंगे? वी आर एशियंस। ओके, दिस इज हाउ एक सोसाइटी को डिनोट करते हैं। बट वही बात अगर हम इंडिया में बोलेंगे तो इंडिया में ऐसे पर्टिकुलर चीज़ होगा कि मैं असम से हूँ, ये दिल्ली से हैं, ये गुजरात से हैं, इसका लैंग्वेज हिंदी है, इसका लैंग्वेज उर्दू है, इसका लैंग्वेज मराठी है। सो ऐसे क्या होता है कि रेफरेंस जो होता है ना, सोसाइटी, हम बहुत सारे सोसाइटी में एक साथ हैं। कोट फ्रॉम अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, उनके एक कोर्स है, उनका एक परहैप्स इलस्ट्रेट वेल हाउ इनइक्वालिटी इज सेंट्रल टू डिफरेंसेस अमंग सोसाइटीज। कैसे इनइक्वालिटी सेंट्रल है हर एक सोसाइटी में। ऐसा नहीं कि कोई एक सोसाइटी में, ओनली इंडियन सोसाइटी में इनइक्वालिटीज है। अगर आप मान लें कि अमेरिका की बात, तो वहाँ पे व्हाइट्स एंड ब्लैक के रिगार्डिंग रेशियल इनइक्वालिटी है वहाँ पे। हमारे यहाँ पे क्या है? कास्टिस्ट इनइक्वालिटी है। तो अमर्त्य सेन ने, जो हमारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, हम इन सब के बारे में लेटर द चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आज तो फर्स्ट जस्ट बेसिक ही स्टडी करें हम। ओके, सम इंडियंस आर रिच, मोस्ट आर नॉट। कुछ इंडियन रिच है बट हर कोई रिच नहीं है। सम आर वेल एजुकेटेड, अदर्स आर इलिटरेट। Okay, some led easy lives of luxury, others toil hard for little reward. Some are politically powerful, others cannot influence others. Some have great opportunities for advancement in life, others lack them altogether. Some are treated with respect by the police, others are treated like dirt. These are different kinds of inequalities and each of them requires serious attention. So, this is quoted by our जानी मानी sociologist अमर्त्य सेन. Okay, hunger and obesity coexisted together in India. So from this an example कि एक साइड में इंडिया बहुत पॉवर्टी में है एंड एक साइड में इंडिया आई थिंक थर्ड नंबर पे है ओबेसिटी का भी. ओके, सो these are things that coexisted together. So our decision on the individual choices, जो हमने पहले बात किया था, and the job market shows how the economic, political, familial, cultural, educational institution are interconnected. कैसे हर एक इंस्टीट्यूशन इंटरकनेक्टेड है और हमारा सोशियोलॉजी क्या मतलब स्टडी करता है? यही इंटरकनेक्शन की कैसे एक इंडिविजुअल के चॉइस के साथ एक जॉब मार्केट, हाउ द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फैमिलियल, कल्चरल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर इंटरकनेक्टेड. Okay, and how the individual is both constrained by it and yet can change it to an extent. ऐसा नहीं है कि ओनली सोसाइटी के ऊपर ही है ये जो बाहर का है, बट ऑल्सो यू कैन चेंज इट टू एन एक्सटेंट, बट टोटली आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वी आर ए सोशल ह्यूमन बीइंग और हमको सोसाइटी में रहना है, तो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन हमको कुछ हद तक मानना जरूरी है. ओके, तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, groups and societies. Its subject matter is our own behavior as social beings, जो मैंने बोला. So this is the definition of sociology. Okay, sociology is the study of human social beings, social life, groups, societies, and subject matter क्या है? Study our own behavior as social beings. अभी हम बात करते हैं फोकस ऑफ सोशियोलॉजी.